हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 19 नंबर, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 19 जो है, जो बिहार दरोगा की वैकेंसी 1800 प्लस पोस्ट की जो बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, उसी के लिए यह जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा 33 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, इसमें जो प्रैक्टिस सेट 1 से 18 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। क्योंकि आज का क्वेश्चन जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए देखते हैं। दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ जो कि कीबोर्ड शॉर्टकट जो है, इसमें विंडोज प्रचलन प्रणाली जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसमें स्टार्ट मेनू को दर्शाता है। तो यह जो स्टार्ट मेनू को दर्शाने वाला जो है, यह जो होता है कंट्रोल प्लस ESC होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि स्टार्ट मेनू जो होता है, स्टार्ट मेनू को विंडोज का भी उपयोग करके कभी खोला जा सकता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टार्ट मेनू को और किससे खोला जाता है, तो स्टार्ट मेनू को विंडोज जो की होता है उसका उपयोग करके इसे खोला जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यह कंप्यूटिंग दिया गया जो कि कंप्यूटर का जनक क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि यह जो खोजा गया था वह चार्ल्स बेबेज के द्वारा खोजा गया था। जो कि यह कब खोजा गया था, तो यह जो है 1837 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के सामान्य नहीं है। यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इसमें दोनों में समानता कौन सा नहीं है, तो यहाँ दे अहिंसा जो कि है। अगले दे वेदों के प्रति उदासीनता जो कि ये भी है। अगले दे आत्मदमन जो कि आत्मदमन जो है, यह जो है वह समान नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। यह जो हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, इसमें कुल जिला जो है वह कितना बनाने की घोषणा किया गया, तो यह 5 जिले घोषित किया गया है। जो कि यह 5 जिला का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है जास्कर, दासर, साम, नुब्रा और चंगथांग है। जो कि इसमें पहले से कितना था, तो इसमें पहले से 2 था। जो कि कौन कौन सा था, तो लेह और कारगिल था। जो कि वर्तमान में लद्दाख में कुल कितने जिला हो जाएंगे, तो वर्तमान में कुल 7 जिले हो जाएंगे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यह निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। यह पाटलिपुत्र बसाने वाले राजा जो थे वह उदयन थे। जो कि उदयन किसके थे, तो यह किस वंश के थे, तो यह उदयन जो थे वह हर्यक वंश के शासक जो अजात शत्रु जो थे उसके उत्तराधिकारी थे। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि उदयन कब से कब शासन किए थे, तो यह जो शासन जो किए थे वह 460 से या 444 ईसा पूर्व जो था या BC में यह किए थे। जो कि यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि यह जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किए थे, तो यह जो राजधानी जो है अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ये मानस नदी क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि यह जो उपनदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार बिहार दरोगा में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैलाश श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील जो है उसके निकट चेम युंगडुंग जो हिमनद जो है उससे निकलती है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया एक निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। यह आगरा जो शहर जो है इसकी स्थापना जो किया गया था लोदी वंश के शासक जो सिकंदर लोदी जो थे इनके द्वारा यह स्थापना किया गया था। जो कि यह जो है सिकंदर लोदी जो थे ये आगरा शहर की स्थापना करके अपनी राजधानी जो है इन्होंने 1506 ईस्वी में बनाए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दिया गया है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। यह शिव समुद्रम जलप्रपात जो अवस्थित जो है यह कावेरी नदी पे है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कावेरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दक्षिण की गंगा, याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। यह जो कहा जाता है कावेरी को कहा जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। यह जो बादशाह जो वजीर गाजीउद्दीन जो है, इन्हें दिल्ली में दाखिल नहीं होने जो दिया था, यह जो थे शाह आलम द्वितीय थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो क्वेश्चन 10 नंबर जो दिया गया है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है। तो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो है, यह जो है कोसी नदी है। जो कि कोसी नदी जो है अपनी नदी पथ, जो कि नदी का रास्ता जो है बार बार बदलता रहता है। यह जो नदी है कोसी नदी है, जो कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था 1885 ईस्वी में। जो कि यह कौन किए थे, यह जो किए थे ए ह्यूम ने। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया है कि रवांडा के कागामे में ने डैश कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। ये रवांडा के जो कगामे जो हैं, यह जो अपनी जो चौथी बार कार्यकाल के लिए शपथ लिए हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। या 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेजों की सहायता जो नहीं जो किए थे, पहले थे ग्वालियर के सिंधिया जो कि किए थे। अगले थे अवध के बेगम हजरत महल, जो कि अवध के जो बेगम हजरत महल जो थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब किया था। यहीं पे याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा जो किया गया था, यह किस वायसराय के काल में किया गया था। तो यह जो किया गया था वो कर्जन के काल में किया गया था। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 19 जुलाई या 1905 में किया गया था। जो कि यह जो विभाजन कब प्रभावी हुआ था, तो विभाजन जो प्रभावी जो हुआ था, यह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। जो कि यह जो है कब, यह इसका एग्जैक्ट जो क्वेश्चन जो हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्णय की घोषणा जब किया गया था, तो यह घोषणा जो किया गया था यह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। जो कि यह पूर्णतः प्रभावी कब हुआ था, तो यह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। वही 1911 ईस्वी में यह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल का फिर से यह मिला दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो ये गदर आंदोलन के नेता जो थे वह हरदयाल थे। जो कि यह जो है, यह 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में यह गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। यह जो महाड़ जो सत्याग्रह जो था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को चापदार जो है, चापदार ताले सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। जो कि यह जो 20 मार्च 1927 ईस्वी को B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में यह सत्याग्रह चलाया गया था। जो कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसमें अछूतों की महाद जो थे, महाराज जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि भारत में एक सार्वजनिक तालाब में पानी की उपयोग करने के लिए की गई थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम मेंटिव चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। यह जो अधिनियम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंटिव और चेम्सफोर्ड कौन थे। जब मेंटिव जो थे, यह जो थे वह राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे उस समय वायसराय थे। जो कि यह जो अधिनियम कौन सा था, तो यह जो था भारत सरकार अधिनियम 1919 था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुए थे। तो यह जो मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में जो शामिल जो हुआ था, यह हुआ था 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया एक 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो सीमा आयोग जो बना था भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग, उसके अध्यक्ष जो थे यह जो थे सिरिल रेडक्लिफ थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह घोषणा कब हुआ था? तो यह 1947 ईस्वी में यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से डैश उत्तर तक है। तो यह जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यह जो उत्तर से कितना डिग्री है, तो यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह पूर्वी देशांतर कितना है, तो पूर्वी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यह स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ये दोनों याद रखिए, क्योंकि बिहार दरोगा में ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो देख लेते हैं, यहाँ खंबात की खाड़ी में नहीं मिलने वाली बताना है। तो दिया है एक माही जो कि मिलती है, अगला देश साबरमती जो कि ये भी मिलती है, अगला देश कोयना जो कि कोयना जो है यह नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि यह जो है यह खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। अगला देश तापी जो कि ये भी मिलती है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है यह शिलोंग पीक है, शिलोंग चोटी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पिछले 10 वर्षों में जो कि 2014 से 24 में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह लगभग कितना बढ़ा है? या एफडीआई प्रवाह लगभग जो बढ़ा है यह 69% बढ़ा है। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? यह जो भूटिया जो जनजाति जो पाई जाती है यह सिक्किम में पाई जाती है। जो कि ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार या 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यह जो जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक जो है यह बिहार का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? यह सक्रिय रूप से जो पेट्रोलियम उत्पादन में जो जुड़ा हुआ है यह जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो यह जो माउंट एल्ब्रस जो स्थित जो है यह रूस में स्थित है। जो कि माउंट एल्ब्रस जो कि जॉर्जिया के साथ सीमा के पास दक्षिण रूस में या कार्केसस पर्वत में एक सुप्त जो ज्वालामुखी के रूप में यह है, जो कि यह जो है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत इसे माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के समान समानता से संबंधित है? तो यह विधिक समानता या कानून के समान समानता से संबंधित जो है यह जो है अनुच्छेद 14 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? यह जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित जो प्रावधान जो है यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो यह किस भाग में इसकी चर्चा किया गया है, यह जो चर्चा जो किया गया है भाग 4 में किया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? यह जो नियुक्ति प्राधिकारी जो राज्यपाल के जो किया जाता है यह किसके द्वारा? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो यह जो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है यह शाहरुख खान को मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? यहाँ जो कथन जो दिया गया इसमें गलत वाला बताना है। तो देखते हैं, पहले देख भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जो कि सही है।
अगला देखिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है कि महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, जो कि ये भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि अनुच्छेद 61 जो कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित जो है, जो कि राष्ट्रपति के संविधान के उल्लंघन के लिए इन पर महाभियोग की प्रक्रिया यह चलाया जा सकता है, जो कि यहाँ जो दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन, जो कि गलत दिया गया है। इस वजह से इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को यह जो किया गया था, यह बम्बई स्थित गोकुलादास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बम्बई हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। यह मलक्का जल संधि में आने जाने की जो सुविधा जो है, यह हिंद महासागर से चीन सागर तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। यहाँ बताना आपको उग्रपंथी इसमें से कौन नहीं थे। तो पहले थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि थे। अगले थे मदन लाल, जो कि ये भी थे। अगले थे उधम सिंह, जो कि ये भी थे। तथा यहाँ देख गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, यह कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। यहाँ नरम दल वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे। यहाँ बताना आपको महात्मा गांधी किसके विरुद्ध थे। तो यहाँ दिया एक मंद औद्योगिकरण, जो कि नहीं थे। अगला दे तीव्र औद्योगिकरण, जो कि तीव्र औद्योगिकरण जो है, इसके खिलाफ महात्मा गांधी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो यह फिजी द्वीप जो स्थित जो है, यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। जो कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है सुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे। तो यह जो महात्मा गांधी जो दिसंबर 1931 में जो खाली हाथ जो आए थे, जो कि वर्ष 1931 ईस्वी में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। लेकिन सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी भारत वापस आए थे और उन्होंने इसी क्रम में भारत में संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौट आया हूँ। तो यह कहाँ से, तो यह जो हो जाएगा यह लंदन से, लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उससे आए थे। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिसों बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। यह जो मंजूरी जो दिया गया है, यह 103 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधानों को क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधान, तो यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो इसकी चर्चा जो है भाग 4 में किया गया, जो कि अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। ये भी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो कि इसमें देख लेते हैं, इसमें निहित प्रावधान कौन सा है। तो इसमें निहित प्रावधान जो है, या किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये कि भारत में कौन से कृषि वित्त का स्रोत है। यहाँ बताना वो कृषि वित्त जो है, इसका स्रोत क्या हो जाएगा। तो इसका स्रोत जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, पहला दिया सहकारी समिति, अगला दिया व्यापारिक बैंक, तथा अगला दिया ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, तथा अगला दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते दिया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है, यह जो होता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। यह कीमत स्तर घटा जो था, यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से था, तो यह जो था 1969 से 74 तक था। जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्राप्ति करना था। जो कि इसमें जो है योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। इसका आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत में
राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? यह राज्य विधान पालिका क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि राज्य विधान पालिका जो है, जो कि यह जो है कुछ ही राज्यों में विधानमंडल के दो सदन की व्यवस्था किया गया है, जो कि एक जो होता है विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। जो कि विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और विधान परिषद होता है वो उच्च सदन होता है। जो कि यहाँ जो दिया है कि विधान पालिकाओं का उच्च सदन की चर्चा कर रहा है, तो उच्च सदन जो होता है जिसे विधान पालिका परिषद कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा सामांक एकत्रित किया जाता है। यह जो राष्ट्रीय लेखा सामांक जो एकत्रित जो किया जाता है वह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? यह जो पंचायती राज जो संस्था जो है इसके संवैधानिक जो स्तर जो प्राप्त जो हुआ है, यह 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे कहाँ पे जोड़ा गया है, तो यह जो है इसके संशोधन से भाग 9 जो है इसको जोड़ा गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कौन सी अनुसूची है, तो इसके द्वारा अनुसूची जो था वह 11 था। ये दोनों क्वेश्चन जो है बिहार दुर्गा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? यह जो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो स्थित जो नहीं जो है, यह जो पहला देख कारोवास जो कि है, अगले देख भागीरथी जो कि ये भी है, अगले देख काठमांडू जो कि ये भी है, तथा अगला देख अराकू जो कि अराकू जो है यह इसमें नहीं स्थित है। जो कि यह इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसमें नहीं वाला बताना था, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो थी सरोजनी नायडू थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाले हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम क्या है? तो यह हाइब्रिड रॉकेट जो लॉन्च किया गया, इसका नाम जो हो जाएगा यह RHUMI-1 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? यह जो मौलिक अधिकार जो प्रदान जो किया गया है, यह जो किया गया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस भाग में किया गया। तो यह भाग क्वेश्चन पूछ लेगा, तो भाग 3 में किया गया है। जो कि वही भाग 3 में अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 12 से 35 तक है। जो कि अब 12 से 35 तक कुल 7 मौलिक अधिकारों की इसमें जो मूल संविधान जो था उसमें वर्णन किया गया था। लेकिन इसमें 44वीं संवैधानिक संशोधन जो 1978 जो है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा के इसे 300 के क में ले जाके यह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है 6 मौलिक अधिकार है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? यह जीव जो है यह कॉलोनियल के स्वरूप में जो रहता है, देख लेते हैं यहाँ क्या दिया। तो पहला दिया अमीबा, लेकिन अगला दिया गया क्लोमाइडोमोनास, जो कि अगला दे पॉलीसिफोनिया, तथा अगला दे वालवॉक्स। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह जो जगह वालवॉक्स हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 1997 इसमें भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? तो SJSRY का पूर्ण रूप जो हो जाएगा, यह जो जगह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह लागू कब से हुआ है? तो यह लागू जो है 1 दिसंबर 1997 से लागू हुआ है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? या अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया जो यह जो होता है, यह मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? तो यह पृथ्वी पर जो ताजा जल जो उपलब्ध जो है, यह जो 2.5%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से
क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो यह जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण जो है, जो कि इसमें योगदान जो नहीं करता है, यह जो इसका जो हो जाएगा वो ओजोन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। बाकी भारी धातु या माइक्रोप्लास्टिक्स या कीटनाशक जो होता है, यह जो है जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान करता है, लेकिन यह ओजोन जो होता है यह नहीं करता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहले दे जल वाष्प जो कि है, अगले दे नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ये भी है, अगले दे ओजोन जो कि ये भी है, तथा अगला दे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो मिथाइल ऑरेंज संकेतक जो होता है या 3.1 से 4.4 के बीच में, जो कि 3.1 जब होता है तो ये लाल कलर का दिखता है, और 4.4 होता है तो यह जो है पीला कलर का हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखने दिया गया है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? या इवनिंग स्टार के रूप में जो जाना जाता है, यह शुक्र ग्रह को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका आकार जो होता है या आकार और द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि यहाँ अपोजिट बताना है, जो कि अपोजिट यहाँ दिया गया है या क्यूरेंटाइन, जो कि यह जो होता है अलग अलग करना है, जो कि इसका जो अपोजिट जो हो जाएगा यह एस्माइलेट हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, जो कि सम्मिलित करना हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि घेंघा जो कि गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? यह जो अल्पक्रियता क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह जो होता है या ऑटो ग्रंथि या उसी को थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है, इसकी अल्पक्रियता या कमी के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि परिवर्तक जो कि ट्रांसफार्मर जो होता है, यह ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह जो कार्य जो करता है पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि इलेक्ट्रॉनों का रंग प्रक्रिया को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो यह जो इलेक्ट्रॉनों का तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से जो पहली बार जो यह सिद्ध जो किया गया था, यह किया गया था डेविसन और जर्मन प्रयोग के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चेचक जो स्मॉल पॉक्स जो होता है, इसका रोग कारक जीव कौन सा है? या चेचक या स्मॉल पॉक्स जो होता है, इसका कारक जो होता है वो वेरियोला विषाणु होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किसके बीच होता है? या पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण जो होता है या अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि हंसिया कोशिका रक्त अल्पता जिसे सीकेन सेल एनीमिया भी कहा जाता है, यह किसके कारण होता है? यह जो होता है होमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो हमारे भोजन आहार में प्रोटीन घटक जो मुख्य रूप से उत्तरदायी जो है या ऊर्जा और वृद्धि के लिए है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रवाहिका जो कि यह जो है डिसेंटी जो है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो यह सूक्ष्म जीव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो होता है वह सीगोला सूक्ष्म जीव जो है, इसके कारण यह प्रवाहिका होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह जो रोग जो होता है उसे यह जो कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? यह सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध जो टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं होने का कारण जो है, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया, इस वजह से नहीं होता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए वाक्य में उचित कारक का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देख लेते हैं, यहाँ हिंदी से क्वेश्चन दिया है कि मिठाई डैश डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले जाओ।
इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा मिठाई के डब्बे में से, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह एक निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होती है। यहाँ जो सबसे उच्चतम प्रति कैलोरी ग्राम जो इसका जो मान जो हो जाएगा, यह दिया गया घी में, अगला दिया मक्खन दिया गया, उसके बाद चावल दिया गया, उसके बाद मांस दिया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 73 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव तरंग जो कि अल्ट्रासाउंड वेव जो होता है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो देख लेते हैं चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने के लिए जो किया जाता है। अगले दे जल पोत द्वारा समुद्र की सतह की गहराई ज्ञात करने के लिए, जो कि ये भी सही है। अगले दे मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, जो कि ये भी सही है। अगले दे आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए, जो कि इसके लिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। तो देख लेते हैं यहाँ क्या गलत दिया गया। तो पहला जो दिया है, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, जो कि सही है। अगले जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही पहचान करना है। तो इसमें इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि 75 नंबर, कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। कि कोलीफॉर्म जीवाणु जो कि इसके बारे में क्वेश्चन जो दिया गया है, यह होता है नदी के जल में सूक्ष्म जीव जो संदूषण जो होता है इसकी संख्या जो होता है यह पता अनुमान प्रदान करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यह है कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का द्वीप है। यह बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जो है यह जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक द्वीप है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है। तो देख लेते हैं, पहले देख गंडक जो कि करती है, अगले देख सोन जो कि ये भी करती है, अगला घाघरा जो कि ये भी करती है, तथा अगले देख पुनपुन जो कि ये भी करती है। तो इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करें। यहाँ जो दिया गया इत्यादि दिया गया है, जो इसका संधि विच्छेद जो जगह इति प्लस आदि हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है। तो यह पश्चिम बंगाल क्वेश्चन पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करने वाला जिला जो है, यहाँ दिया पूर्णिया दिया गया, कटिहार दिया गया, किशनगंज दिया गया और अररिया दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा यह किशनगंज हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन सी एक रासायनिक जो अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें से रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, पहले देख कार्बनीकरण जो कि है, अगले देख जल योजन जो कि ये भी है, अगले तापीय प्रसार जो कि तापीय प्रसार जो है यह जो है अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जी दिया गया है, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सी रचना यह कालिदास का नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया अभिज्ञान शकुंतलम जो कि है, अगले दे रघुवंशम जो कि ये भी है, अगले दे नीति सार जो कि नीति सार जो है यह जो कामंदक की रचना है। जो कि कामंदक की रचना जो नीति सार जो है यह कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक जो है उसी पे आधारित है। जो कि यह जो ग्रंथ जो है गुप्त काल में लिखा गया एक ग्रंथ है। तो इसमें जो इसका कालिदास का नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यह जो चर्चा जो किया गया, यहाँ अनुच्छेद की क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद जो है 343 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ गूदेदार पादपों की एक विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले दे पत्तियां नहीं होती है, तथा अगले दे तना होता है, तथा अगला दे जड़ें होती हैं, तथा अगला दे जल भावस्व। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, या गूदेदार पादप जो होते हैं उसमें पत्तियां नहीं होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि पनामा नहर
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? यह जो पनामा नहर जो स्थित जो है यह मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। तथा अगला देखते हैं, दिया गया कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? यह जो नर्मदा जो निकलती है अमरकंटक के पठार से निकलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन से कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण जो बनता है यह पश्चिमी विक्षोभ बनता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार राज्य का मुख्य फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य का मुख्य फसल यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ दिया गेहूं दिया गया, गन्ना दिया गया, चावल दिया और जूट दिया गया है। तो यह जो बिहार राज्य का मुख्य फसल जो है यह चावल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक मैसूर और अंग्रेजों के बीच सेरिंगपट्टनम, जो कि सेरिंगपट्टनम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वह सेरिंगपट्टनम की घेराबंदी के साथ समाप्त हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो थे यह 4 मई 1799 ईस्वी को मारे गए थे। तो यह 1799 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? यह जो बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो दिया गया है, यह दिया गया 86वीं जो संवैधानिक संशोधन 2002 में जो किया गया था। इसी में जो अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 में ए जोड़ के, इसमें जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जो है उन्हें जो है शिक्षा देने का यह मत दिया गया था, अधिकार दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक नमक की अणु भार लगभग कितना होता है? तो नमक का अणु भार जो होता है 58 ग्राम पर मोल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो अनुच्छेद 15 जो संबंधित जो है यह जो है संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि जो 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि नलवाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है? तो यह जो नलवाड़ी मेला जो मनाया जाता है यह हिमाचल प्रदेश में, जो कि यह एक पशु मेला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो देख लेते हैं यहाँ एसआई मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले दे ओम जो कि है, अगला दे एम्पियर जो कि ये भी है, अगला दे न्यूटन जो कि ये भी है, तथा अगला दे कैलोरी जो कि कैलोरी जो है यह जो है एसआई मात्रक नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यहीं पे याद रखिए एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। वही यहाँ दे न्यूटन, जो कि न्यूटन किसका होता है? तो न्यूटन जो होता है यह बल का एसआई मात्रक होता है। वही यहाँ दिया है जो ओम, जो कि ओम किसका होता है? तो ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है। जो कि कैलोरी जो है इसका एसआई मात्रक किसी का नहीं होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भिंडवास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? यह जो स्थित जो है यह हरियाणा में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेट में आपका कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।